हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट को लेकर के। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। कल फ्राइडे है और आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी। किस तरीके की एक्सपायरी हुई, क्या हमने जिन लेवल्स के ऊपर बात करी थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला नहीं चला, इन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात कि वही बात करूंगा कि मार्केट पिछली क्लोजिंग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेता है और वहीं से एक मूवमेंट करता है। जैसा कि हर बार हम पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर बात करते हैं कि पिछले दिन की क्लोजिंग हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज चार तारीख के मार्केट को अगर हम देखें तो 4 तारीख का जैसे मार्केट की कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास मार्केट ओपन हुआ और ये फर्स्ट कैंडल हल्का सा डाउन साइड की तरफ ओपन हुई, यहीं से अपसाइड की तरफ जाकर के सीधा जैसे इसको ब्रेक किया अपसाइड की तरफ जबरदस्त तरीके से एक मूवमेंट हमें देखने को मिली। बट जिस लेवल के ऊपर हम अपने उम्मीदें लगा के बैठे थे कि मार्केट 26,120 के ऊपर जाता है तो उसके बाद में एक जबरदस्त वाला मामला हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल जाएगा, हालांकि वैसा हुआ नहीं। मार्केट आपका 26,090 से ही वापस घूम गया, ऊपर गया ही नहीं। कल हमारा जो लेवल था 26,126 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कल के वीडियो में आपको बता भी रहा था कि अगर हमें कुछ अपसाइड की तरफ देखना है तो केवल और केवल इस लेवल के बाद में होगा। मार्केट में जाता नहीं है। कारण क्या था, ये लेवल हमने क्यों डिसाइड किया था? ये लेवल हमने डिसाइड किया था एज फॉर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग कि मार्केट अपसाइड से लगातार गिरता हुआ आ रहा है। इस जगह से ये आपका मंडे है, मंडे से आपका मार्केट लगातार गिरता हुआ आ रहा है। अगर मार्केट इसका प्राइजेक्शन ब्रेक करता है, मार्केट अगर इसका प्राइजेक्शन ब्रेक करता है, जैसे कि कल हमने प्राइजेक्शन निकाला था कि लगभग 26,126 के लेवल को अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकालता है तो उसके बाद में हमें एक अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट उसके बाद में रेंज बाउंड हुआ, हल्का सा नीचे की तरफ आया जो आपकी कल की क्लोजिंग थी। फिर नेक्स्ट अगेन एक बार सपोर्ट और सपोर्ट से वापस थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूवमेंट करके मार्केट आपका क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से मार्केट चल रहा है और कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं। आपको अभी अभी आपको रिसेंट 2 वीक पहले मैंने आपसे कहा था और मैं आपको बता भी रहा था अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग। मैंने आपसे कहा था कि आपका नवंबर, आपका दिसंबर भाई साहब बिल्कुल ठंडे रहते हैं। जिस तरीके का मौसम ठंडा रहता है उसी तरीके से मार्केट के अंदर ये 2 महीने कई बार ठंडे हमें देखने को मिलते हैं। फिर आप 2024 को देख लो, उससे पहले 2023 को देख लो, उससे पहले 2022 को देख लो, तो आपको नवंबर दिसंबर के मंथ कुछ हल्की मूवमेंट करते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। ये मार्केट पूरे 12 महीने पैसा कमा करके किसी को नहीं देता है। ये मार्केट केवल और केवल साल के अंदर 4 से 5 महीने के अंदर ही चलता है, जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक जबरदस्त वाली मूवमेंट, एक जबरदस्त वाला मार्केट के अंदर पैसा बनना 4-5 महीने बनता है। बाकी के 6-7 महीने मार्केट एक नॉर्मल, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल हल्की मूवमेंट उसके अंदर रहता है। जो इसके अंदर कमा करके शांति से बैठना जानता है, और शांति से कौन बैठेगा, कल भी बताया था, फिर समझने की कोशिश करो। जो मार्केट के अंदर या जिंदगी के अंदर छोटा सोचेगा, जिसके आकांक्षाएं, जिसके सपने छोटे होंगे, जिसके सपने छोटे होंगे, वही इन 6 और 7 महीने को झेलेगा। वरना अगर 4 या 5 महीनों के अंदर पैसा कमाया भी है मार्केट के अंदर, तो वो ये 6 और 7 महीने जो नॉर्मली बिल्कुल मतलब जिस तरीके को कहते हैं न्यूट्रल, ना ऊपर ना डाउन ना ये ना वो, इसके अंदर वो सस्टेन तभी कर पाएंगे जब वो मार्केट के अंदर कम से कम छोटे से छोटा सोचना जारी रखेंगे। फिर मैं आपको लेके जाऊंगा इंडेक्स की तरफ, इसकी तरफ, और मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला सीन कि आज भी मार्केट के अंदर हमें कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। आपका पीयूसी बैंक, आपका बैंकिंग, मैं अक्सर आप लोगों से कहता भी रहता हूं कि अगर मार्केट को देखना है, मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। जब तक बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ खास नहीं होगा, खास मींस इस जगह टॉप पर नहीं खड़े होंगे, तब तक कुछ खास वाला मामला हमें देखने को मिल नहीं सकता। बाकी आपका टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, ऑटो, सर्विस, एनर्जी सब ग्रीन थे, मार्केट भी थोड़ा ग्रीन था। बट जिस तरीके का ग्रीन हमें चाहिए वैसा मार्केट आपका ग्रीन नहीं था। मार्केट केवल
मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, बट बायर मार्केट के अंदर इतने कॉन्फिडेंस नहीं थे कि वो मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल तक मार्केट को ले जाए और उस लेवल को तुड़वा दे, जो लेवल था हमारा 26,126 का लेवल। ठीक है, और मार्केट यहीं से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है और उसके बाद में रेंज में बस और मार्केट आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। कल वैसे भी फ्राइडे है, अक्सर मंडे और फ्राइडे मेरे लिए तो वैसा सुस्त वाले दिन होते हैं, बट अब हाल फिलहाल के दिनों को देख करके और मार्केट की क्लोजिंग को देख करके, मार्केट की जिस तरीके की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए लग रहा है कि भाई साहब कल फ्राइडे वाले दिन मार्केट के अंदर कुछ हल्ला हो सकता है, क्योंकि आज हल्ला नहीं हुआ। हल्ला मीन्स अच्छी खासी मूवमेंट। तो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन आपके बड़े बड़े एफआईडीआई को प्रीमियम खाने होते हैं, प्रीमियम पिघलाने होते हैं और बायर का पैसा लूटना होता है, इसलिए वो थोड़ा सा मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एक इंपॉर्टेंट लेवल कटवा के। कौन सा वाला? जैसे कि 26,000 को कटवा दिया, ठीक है, 26,000 को कटवा करके 26,090 तक मार्केट को ले गए। लोगों को ये लग रहा था कि अब तो इतना ऊपर चले गए, अब तो उड़ जाएगा, अब तो उड़ जाएगा। इसीलिए हमेशा मैं आपको कहता हूं वो 26,000 मेरा 126 का जो लेवल था, जो मैंने कल लिखवाया था, ये हमारा बफिंग लेवल होता है। मतलब लाडलों को ये लगता है कि यार ये पागल वागल ले गया। मार्केट खड़ा है 25,960 पे और ये लेवल बता रहा है 26,126। भाई साहब ये लेवल वो होते हैं जिसके बाद में हम इतने श्योर तो हो जाते हैं कि यार अब हमारे साथ में कोई ट्रैपिंग नहीं हो सकती। ये लेवल वो लेवल होते हैं। इन लेवल्स का मतलब ही यही होता है कि यार कुछ हो जाएगा इसके बाद में। एक जो जाल वाला सीन होता है इसके बाद में शायद नहीं होगा, 80% 90% नहीं होगा। इसलिए ये लेवल आपके हमेशा इस तरीके के लेवल होते हैं। बट आप लोगों को लगता है इतने दूर का लेवल क्यों दे रहा है? तो इतने दूर का लेवल इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ में मार्केट के अंदर देखिए ट्रैपिंग चलेगी, ना आप रोक सकते ना कोई और रोक सकता, गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि पैसे का खेल है। जिसके पास में पैसा है वो मार्केट को घुमा सकता है। जी हाँ, जिसके पास में पैसा है वो मार्केट को घुमा सकता है, किस तरफ का भी रुख मोड़ सकता है। सीधा सा सिंपल सा सीन है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर हुआ क्या? आज मार्केट के अंदर एक न्यूट्रल कैंडल बनी है। अब इस न्यूट्रल कैंडल को गौर से समझने की कोशिश करना। इस न्यूट्रल कैंडल के अंदर बायर भी थे, इस न्यूट्रल कैंडल के अंदर सेलर भी थे, इस न्यूट्रल कैंडल के अंदर सेलर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश किए, इस न्यूट्रल कैंडल के अंदर बायर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किए, बट दोनों ही फेल हो गए। ये न्यूट्रल कैंडल कब कब बनती है, क्यों बनती है? इसके जब भी ये न्यूट्रल कैंडल बनती है डे टाइम फ्रेम पर, हर रोज नहीं बनती है, कभी कभी बनती है। देखिए आपको न्यूट्रल कैंडल मैं दिखाता हूं। एक न्यूट्रल कैंडल देखना आप, अभी थोड़े दिनों पहले बनी थी ये वाली, एक रेड कलर में न्यूट्रल कैंडल। फिर न्यूट्रल कैंडल बनी है आज। इससे पहले अगर मैं आपको कोई न्यूट्रल कैंडल दिखाऊं तो आपको मजा सा आ जाएगा। एक न्यूट्रल कैंडल बनी थी यहां, उसके बाद मार्केट के अंदर एक जबरदस्त वाले मामले हमें देखने को मिले थे। और भी मैं बताऊं आपको एक न्यूट्रल कैंडल का क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से वर्क करती है। तो एक न्यूट्रल कैंडल आपको यहां देखने को मिलेगी, ठीक है, इसका लो नहीं कटा। गौर से सुनना, न्यूट्रल कैंडल के ऊपर बड़े जबरदस्त नियम कायदे रहते हैं। एक न्यूट्रल कैंडल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी इस जगह, ठीक है, जिसने जबरदस्त वर्क किया था ये वाली न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल काफी कम बनती है और न्यूट्रल कैंडल का हाई एंड लो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूट्रल कैंडल का हाई और लो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से आप यहां पर देख रहे हो एक न्यूट्रल कैंडल बनी, इसका लो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, जिसको मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद में मार्केट के अंदर एक जबरदस्त फॉल आया। अगेन मार्केट आज फिर अपसाइड की तरफ गया था, तो उसी ही पिछली न्यूट्रल कैंडल के लो को टेस्ट किया है। ठीक है, इस न्यूट्रल कैंडल का बड़ा हिसाब किताब है। न्यूट्रल कैंडल बनती क्यों है उसके नियम के ऊपर एक बार लिख लेना, अगर आपके पास डायरी हो तो आपको आगे भविष्य में ये चीज काम आ सकती है। पहले तो ध्यान रखना कि न्यूट्रल कैंडल है क्या। एक प्लस का निशान, प्लस का न्यूट्रल कैंडल हम किसे कहेंगे? केवल इस तरीके के मामले को ही हम न्यूट्रल कैंडल कहेंगे। अगर आप कुछ इस तरीके की कैंडल देखते हो जिसके अंदर कुछ बॉडी पैक हो, उसे हम न्यूट्रल कैंडल नहीं कहेंगे। अगर आप इस तरीके से देखते हो उसे हम न्यूट्रल कैंडल नहीं कहेंगे। अगर आप कुछ इस तरीके से देखते हो इसको हम न्यूट्रल कैंडल नहीं कहेंगे। न्यूट्रल कैंडल का सीधा सा साइन रहता है, सीधा और एक प्लस बिल्कुल बीच में।
इस न्यूट्रल कैंडल का हिसाब किताब क्या है? इस न्यूट्रल कैंडल हमें क्या बताती है? ये न्यूट्रल कैंडल बताती है बायर एंड सेलर्स की पावर, कि यहां पर कौन स्ट्रोंग है। सबसे बड़ी चीज यहां पर कौन स्ट्रोंग है, गौर से समझने की कोशिश करना। न्यूट्रल कैंडल का बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। न्यूट्रल कैंडल तब बनती है जब लड़ाई 50-50 हो, जब लड़ाई 50-50 हो, ना तो बायर जीत पा रहे हैं ना सेलर जीत पा रहे हैं, कि अब मार्केट के अंदर जो खेल है वो इस तरीके से पेचीदा हो चुका है कि कोई भी मार्केट को किसी भी तरफ तोड़ करके ले जा सकता है। उस टाइम पर आपकी न्यूट्रल कैंडल बनेगी। न्यूट्रल कैंडल बनने का हिसाब किताब कि मार्केट ऊपर भी गया था, मार्केट नीचे भी गया था, बट दोनों ही मार्केट को ना अपसाइड की तरफ निकाल पाए ना डाउन साइड की तरफ निकाल पाए, और मार्केट अप बीच बिल्कुल फिक्स बीच में जाकर के मार्केट कुछ इस तरीके से क्लोज करता है। ये कब होता है? जब दोनों ही जबरदस्त तरीके से किसी एक लेवल को तोड़ने के प्रयास करते हैं, बट वैसा नहीं होता। तो मार्केट देखिए नीचे से बायर उठा के लेके गया ऊपर की तरफ, यहां तक लेके गया था इस जगह, ऊपर से सेलर उठा के लेके गए सीधा यहां तक लेके आए थे, बट बायर फिर एक्टिवेट हुए ऊपर ले गए, सेलर फिर एक्टिवेट हुए नीचे ले गए। तो ना तो ऊपर की तरफ गया ना नीचे की तरफ गया, बिल्कुल सेंटर में मार्केट की क्लोजिंग आती है। तो अब इसका मतलब क्या है कि बायर और सेलर के लिए ये दो पॉइंट है इस कैंडल के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस तरफ ये वाला लेवल या तो ये टूटे या फिर ये टूटे, यही दो लेवल हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आज से पहले अगर आप इन दो लेवल्स को देखोगे, जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके की न्यूट्रल कैंडल बनी है उसके अंदर हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जैसे इस न्यूट्रल कैंडल का लो ब्रेक हुआ, उसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आ गया। तो कल हमारे लिए इस न्यूट्रल कैंडल का हाई मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आज की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल का लो एंड हाई हमारे लिए कल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करने वाला है। अगर मार्केट की कोई भी 15-15 मिनट की दो कैंडल अपसाइड की तरफ इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए या फिर इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, तो उसके बाद में हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक जबरदस्त वन वे अपसाइड या डाउन साइड की तरफ एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ये किसी भी तरीके की कोई मतलब एडवाइजरी नहीं है। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, और मार्केट के अंदर जो चीज़ें मैंने रिसर्च की है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, वो मैं कई बार अक्सर अपने वीडियो के ऊपर बताता रहता हूँ। ये एडवाइजरी, ये जो क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर, इसलिए है ताकि हमारा ये जो यूट्यूब है ये समझे, इसका एल्गोरिदम समझे कि देव के जो वीडियो होते हैं वो एजुकेशन पर्पस से होते हैं, ना कि किसी तरीके की मार्केट के अंदर एडवाइजरी के लिए। ठीक है, तो कल आपकी नज़र इस कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। अगर परफेक्टली वर्क करती है तो आने वाले टाइम के अंदर हम इस न्यूट्रल कैंडल के ऊपर वर्क करेंगे। तो आज का जो लेवल है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आज के लेवल आपके लिए ही आज के जो लेवल है वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो दो ही लेवल की बात करेंगे। अप साइड की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो होगा ये वाला, आज का हाई कितना है 5,550 59,550, और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा नीचे की तरफ, वो होगा आपके लिए ये वाला, कौन सा वाला है 58,800 का लेवल। हमने इन लेवल्स के अंदर थोड़ी बफिंग रखी है। जब तक निफ्टी कल के दौरान अगर फ्लैट ओपन हो जाए, जब तक मार्केट इस लेवल को या फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, उससे पहले कुछ करना मत, सोचना मत, देखना मत, उसके बाद में सोचेंगे। क्योंकि आज के मार्केट, अब आप में से कई लोग कहोगे कि आज के मार्केट का लो तो केवल यही है, हम इतना नीचे क्यों सोच रहे हैं? तो नीचे की तरफ हमारे पास में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, हम इसके नीचे की तरफ सोचेंगे। इसमें आप 50 पॉइंट और बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा नीचे चले गए तो आप इसमें 50 पॉइंट और बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने 3 तारीख के लो को लिया है, थोड़ी सी बफिंग रखी है डाउन साइड की तरफ। तो ये निफ्टी के ऊपर था। उसी तरीके से अगर बात निफ्टी के अंदर करें तो निफ्टी अभी हाल फिलहाल 26,033 के ऊपर खड़ी है। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, वो रहने वाला है ये वाला। इसके बाद में ही हम अपसाइड के बारे में प्लान करेंगे। अब जो लेवल है 26,126 से लेकर के 26,137 तक का, इसके बाद में ही अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे। वहीं डाउन साइड की तरफ अगर कुछ सोचेंगे तो केवल और केवल 25,880, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद में ही अपसाइड या डाउन साइड की तरफ प्लान करेंगे। फिर आप में से मैं कई लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना,
जो अधूरा ज्ञान होता है वो भाई साहब लंका लगवा देता है। ठीक है, क्यों? कारण क्या है? अब आपकी नजर पड़ेगी झटके से कि एक न्यूट्रल कैंडल देव जी यहां पर भी है, पर इसके अंदर तो मार्केट ट्रैप कर गया, मार्केट इस कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया। कहां कर गया? ब्रेक नहीं किया, गौर से देखना, मार्केट ने उस कैंडल को ब्रेक नहीं किया, मार्केट की ओपनिंग ऊपर की तरफ हुई है, मार्केट की ओपनिंग ऊपर की तरफ हुई है और मार्केट की इस कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे ही हुई है। विग की बात नहीं करता हूं, ध्यान रखना, इसलिए बोला है 15-15 मिनट की दो कैंडल के ऊपर नजर रखना। इसके अंदर हुआ क्या? मार्केट की ओपनिंग गैप अप हो गई, मार्केट की जो ओपनिंग है वो गैप अप हो गई, बट नीचे की तरफ आ गया मार्केट और इसी के नीचे ही, इस वाली कैंडल के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी और उसके बाद में नीचे की तरफ जैसे ही आया, जैसे इसका लो कटा, इस लो को, इस वाली लो को मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया है। ठीक है, यहीं से टेस्ट करके एक जबरदस्त फॉल नीचे की तरफ हमें दे दिया। कौन सा वाला लेवल था? लेवल था आपका ये वाला, जो लेवल है 25,750। यहां से लेकर के सीधा मार्केट कहां आया? 25,300, लगभग 450-500 पॉइंट का फॉल हमें यहां पर कंटिन्यू देखने को मिल गया। तो इसीलिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप मार्केट के अंदर वेट करना सीखिए। विग का मामला ही नहीं है, विग को नहीं मानेंगे, विग के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, केवल और केवल कैंडल क्लोज हमें चाहिए। बाकी उससे पहले अगर मैं निफ्टी का बताऊं तो निफ्टी के अंदर कोई ऐसी कैंडल हमें देखने को मिलती ही नहीं है। बैंक निफ्टी में अधिकतर बनती है, बट इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। कारण क्या है? जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली होगी उसके अंदर न्यूट्रल कैंडल साल में 1 या 2 या 3 से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेगी? बैंक निफ्टी। सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेगी? बैंक निफ्टी। आपको मिड कैप, आपको फिन निफ्टी, इन इंडेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कारण क्या है? इनके अंदर वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। अब अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं तो आपको वैसी वाली कैंडल एक भी देखने को नहीं मिलेगी। ये आपका अगस्त आ गया, अगस्त से पहले आपका ये और भी मंथ आ गए, ऐसी कैंडल आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। बट ऐसी कैंडल आपको बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर, ये 2025 खत्म उससे पहले का मामला जिसके अंदर हम जा रहे हैं, ऐसी कैंडल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वाले सीन है ऐसी वाली कैंडल, क्योंकि इसके अंदर आपकी वीकली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी होगी, जिस इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी होगी उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होगा, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पर न्यूट्रल कैंडल बन ही नहीं सकती, उसके अंदर न्यूट्रल कैंडल बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल हमने बात कर ली है, बात कर लेते हैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो देखिए, गौर से देखने का प्रयास करना, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है? मार्केट लगातार ऊपर की तरफ से फॉल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब मार्केट ऊपर की तरफ गया भी, बट जो कल हम एक लेवल के ऊपर बात कर रहे थे कि जब तक ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक नहीं होगा 26,126, 26,126, तो ये हमारा प्राइस एक्शन का लेवल है। प्राइस एक्शन को समझने का प्रयास करना, गौर से समझना। एक प्राइस एक्शन, आप मतलब आप 8वीं पास हो, मैं आपको प्राइस एक्शन ऐसा समझा दूंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। गौर से समझना, सुनो। तो प्राइस एक्शन का समझने का प्रयास करना। कोई चीज 1 रुपए की है, ठीक है, यहां से इसकी रेट बढ़ रही है, कैसे बढ़ेगी? यहां पर 1 रुपए 50 पैसे, फिर थोड़ी घटेगी, कहां घटेगी? 1 रुपए 25 पैसे। ठीक है, इस प्राइस ने अगर 1 रुपए को टेस्ट कर लिया तो प्राइस एक्शन खत्म। प्राइस का एक्शन, गौर से समझना, हीरो का एक्शन, मूवी के अंदर सुना होगा आपने, हीरो का एक्शन। हीरो क्यों कहलाता है? क्योंकि वो कुछ एक्शन करता है। हीरोइन क्यों कहलाती है? क्योंकि कुछ एक्शन करती है, कुछ चाल डाल धमाके वगैरह, लाली लिपस्टिक लगा के। तो ये यहां पर ये समझने का प्रयास करना कि प्राइज का एक्शन का जादू तब तक चलेगा और हीरो का जादू तब तक चलेगा जब तक वो एक्शन करते रहेंगे। गौर से समझने का प्रयास करना। प्राइज का एक्शन जब तक चलेगा, जब तक वो एक्शन करता रहेगा, हीरो को तब तक हीरो की पदवी मिलती रहेगी जब तक वो कुछ एक्शन करता रहेगा। अब अमिताभ बच्चन को हीरो बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना, खोलिया काम। ठीक है, तो अब सुनो, प्राइज का मामला क्या होता है। और ये प्राइज यहां से नीचे की तरफ से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जब तक डेड को ब्रेक नहीं करेगा, इस डेड वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा,
फिर प्राइस एक्शन का मामला नहीं रहेगा। अगर यह इसी रेंज में रुक जाता है तो ये रेंज बाउंड मामला हो गया। हमें रेंज बाउंड नहीं करना, प्राइस को एक्शन करवाना है तो डेट को तोड़ना पड़ेगा। अब जाएगा ये ऊपर की तरफ 2, तो यहां पर प्राइस एक्शन हो गया। फिर नीचे की तरफ आए, अब डेट को नहीं तोड़े, 170 पे रुके गाड़ी। अगर डेट को ही टूट गया तो प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो जाएगा, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब सुनो, अब फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 को तोड़ेगा तो 2.50, ठीक है। फिर ये ऐसे चलता रहेगा, यहां पर 2.20, फिर यहां पर 2.70। तो ये प्राइस एक्शन का मामला चल रहा है। कीमतें बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है, कीमतें बढ़ रही है, बट नीचे की तरफ से अगर आप देखोगे तो यहां पर एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है, एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है। जब तक ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं कर देगा, ट्रेड लाइन को भी ब्रेक कर देगा, कोई समस्या नहीं है, हो सकता है नीचे की तरफ यहां तक आ जाए, बट अभी तक प्राइस एक्शन आपका फेल नहीं हुआ है। प्राइस एक्शन फेल कब होगा? इससे पीछे वाले पॉइंट को अगर ब्रेक करेगा। कौन से वाले पॉइंट को? इस वाले पॉइंट को। इस वाले पॉइंट को अगर मार के इस रेट ने अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया तो यहां पर प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो जाएगा। बस इस ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे आज भी हम दिन के अंदर, जो हमें देखने को नहीं मिला। कब कब देखने को मिलेगा? अब इसके अंदर प्राइस एक्शन समझो। देखो, ऊपर से मार्केट नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गिरा, फिर यहां तक गिरता रहा, ये एक, ठीक है, फिर यहां से नीचे की तरफ गिरा। अब हो क्या रहा है कि प्राइस गिरता हुआ चला जा रहा है। अब गिरता हुआ चला जा रहा है, कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई आ रही है तो आ रही है, बट अगर ये चीज उठ रही है तो फिर प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होगा। कब होगा? जब ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, इसके ऊपर मार्केट निकले। इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो वो लेवल कितना है? 26,126 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज करता है, कोई 15-15 मिनट की 2 कैंडल या 30 मिनट की 1 कैंडल, तो उसके बाद में जो आपके सेलर्स है, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर यहां से शॉर्ट कर रखे हैं, उनका जो एक तरीके का माइंड सेट है वो हिल जाएगा। क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। और जब उनका माइंड सेट हो हिलेगा तो वो क्या करेंगे? गौर से सुनने का प्रयास करना। आप क्या करते हो मार्केट के अंदर? एक बायर मार्केट के अंदर क्या करता है? किसी पोजीशन को बाय करता है। जब मैं सपोज कीजिए कल मुझे मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होता है तो मैं क्या करूंगा? 26,300 में चले जाऊंगा, 26,250 में चले जाऊंगा, ठीक है। या फिर एक सेलर क्या करता है? इनको बेच के रखता है, जैसे 26,400 को बेच रखा है, 26,300 को बेच रखा है, 26,250 को बेच रखा है, ठीक है। मैं इनको बाय करूंगा, इसने इनको सेल कर रखा है। अब समझने का प्रयास करना, जब प्राइस एक्शन जब प्राइस का ब्रेकआउट होता है तो इनका भी ऐसा होगा कहीं पर, गौर से समझने का कोशिश, तो इनका भी ऐसा होगा, गौर से समझना। तो ये क्या करेंगे? जब इनका एसएल होता है तो ये क्या करते हैं? हम हमारी पोजीशन के अंदर नुकसान हो, प्रॉफिट, हम क्या करते हैं? एग्जिट, खत्म कर देते हैं कहानी, चल बाढ़ में जा। बट ये क्या करते हैं? बाय करते हैं। क्या करते हैं? बाय। गौर से समझने की कोशिश करना, सेलर अपनी पोजीशन को बाय करता है काटने के लिए भी। अगर उसे लॉस हो रहा है तो वो काटने के लिए भी बाय करेगा। अब हमें पता है कि इस लेवल के अंदर एक प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होगा, तो हमने बाय किया, साथ में ये भाई साहब भी बाय करेंगे, ये भी बाय करेंगे। इनको नुकसान हो गया इसलिए बाय करेंगे, और हम बाय कर ही रहे हैं। जब एक साथ बायर और सेलर दोनों बाय करते हैं तो प्राइस एक्शन का जो ब्रेकआउट होता है वो सुप्रीम होता है। कारण क्या है? उसके अंदर 2 जेट के इंजन लगते हैं, एक बायर का और एक सेलर का, क्योंकि दोनों एक ही तो काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जबरदस्त मार्केट के अंदर मूवमेंट बनी, ये वाली मार्केट के अंदर मूवमेंट बनी। अब कोई समझना चाहे, जिसको प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट समझ में आता होगा तो वो इस मूवमेंट को समझ जाएगा। ये क्यों हुई थी? ये मूवमेंट क्यों हुई थी? ये मूवमेंट हुई थी, मार्केट लगातार ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा था कुछ इस तरीके से, फिर मार्केट नीचे की तरफ और गिरा, ऊपर की तरफ जैसे ही गया और मार्केट ने किया एक प्राइस एक्शन को ब्रेकआउट, जो आज हम चाह रहे थे। कौन सा प्राइस एक्शन? ये वाला प्राइस एक्शन। जब मार्केट के अंदर ये प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक बार रिटेस्ट, और उसके बाद हम धनधनाता हुआ मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये हुआ था आपका प्राइस एक्शन के ऊपर मूवमेंट। और समझाऊं, कहीं पर भी एक बड़ी मूवमेंट मिले उसको समझने का प्रयास किया करो, क्यों हुई, इसका रीजन क्या था। कोई तो वैलिड रीजन होगा क्यों मार्केट ऐसे भाग रहा है पागलों की तरह। अगर मार्केट ऐसे भाग रहा है
तो उसका एक रीजन होता है, मार्केट ऐसे नहीं भागता, उसका एक वैलिड रीजन होता है क्यों भागा, किस वजह से भागा। अब यहां से मार्केट अगर ऊपर की तरफ से गिरता हुआ आ रहा है, ये मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा है, मेरे तो गले सूख जाते हैं, और उसके बाद में तुम ना समझो ना तो मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसे मान लो। ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं कि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन जरूरी है, प्राइस एक्शन जरूरी है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन कहां बना हुआ था, ये बना हुआ था, ये मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना हुआ था। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता है, इस प्राइस एक्शन को रिटेस्ट करता है, थोड़ा नीचे की तरफ आता है, फिर यहां से जो निकलता है भाई साहब धड़ाके मारते हुए सीधा अप ट्रेंड की तरफ। अब हालांकि गैप अप हो गया, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो ब्लाइंड गेम है, ब्लाइंड गेम, उसका कुछ कर नहीं सकते। बट इस तरीके से मैं आपको प्राइस एक्शन जरूर समझा सकता हूं कि भाई साहब एक्चुअल में ये ऐसी तेजी हुई तो हुई क्यों, इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था। अगर मैं 30 मिनट के ऊपर समझाऊं तो आज से पहले जो मार्केट गिर रहा था, इस तरीके से मार्केट जो गिरा, और देखिए हर गिरावट के बाद में एक तेजी आपको देखने को मिलेगी, गौर से देखना। एक गिरावट हुई, उसके बाद में मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल बना, बीच का लेवल, ये जैसे कि ये बीच का लेवल बन गया। देखो सीधा सा सीन है, गिरावट को ऊपर से लेके नीचे तक नाप लो, नापने के बाद में इसमें लगा दो 2 का भाग। ठीक है, इसमें लगा दो 2 का भाग, मतलब बीच का सेंटर पकड़ लो, ये बीच का सेंटर पकड़ लो। जब मार्केट यहां चला जाए बीच के सेंटर के आसपास, और यहीं से मार्केट एक बार उसको रिटेस्ट कर ले, बस दड़ा के मारेगा। अरे खुद से टेस्ट करो ना, मुझसे टेस्ट क्या करवाते रहते हो, मेरे को तो पता है। आप खुद से चार्ट के ऊपर टेस्ट करोगे, बट उतना पेशेंस हमें बायर के अंदर रहता ही नहीं है। हमारे पास रहता क्या है, हमारे पास तो क्या ही कहूं, घंटा रहता है। 50,000 रुपए का कैपिटल रहेगा, जब तक प्राइस एक्शन का मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, इस गिरावट के अंदर हम कॉल की पोजीशन बाई करेंगे, कॉल की पोजीशन बाई करेंगे। हमें रोज लगता है आज ऊपर जाएगा, आज ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 50,000 बच करके हमारा 10-12,000 रुपए रह जाता है। ठीक है, और जिस दिन प्राइस का ब्रेकआउट होगा, जिस दिन मार्केट उड़ा, उस दिन हम पुट ले लेंगे। अब यार ये रियल सच्ची घटनाएं हैं, बाकी आप बता देना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। कारण क्या है, कारण क्या है कि मार्केट हमें इतना गिरा देता है, हमें इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, हम माइंडली इतने कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि गिरते हुए मार्केट के अंदर हम रोज कॉल 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 लगाते रहते हैं। और जिस दिन मार्केट प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट करेगा और एक साथ लंबी कैंडल बनाएगा, उस दिन हमको लगता है ये कुछ गलत नहीं हो रहा, इतना बड़ा मार्केट ऊपर चला गया, रोज तो जाता ही नहीं था, पुट ले ले। तो ये वाले सीन है, ये मुझे लगता है, आपको भी लगता है तो आप बता देना। बाकी प्राइस एक्शन के ऊपर और एक जो तो आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो काफी लंबा हो चला है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी आप कमेंट करके बताना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा।